हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रता के साथ समझें। ये जो प्रसंग आपको बताया गया, आज अक्षय तृतीया है। क्या मतलब? केवल भगवान और भगवान का प्रेम ऐसा है और उसका संबंध ऐसा है जो कभी क्षय नहीं होता। वहाँ बंटवारा नहीं होता, सबको परमात्मा पूरे पूरे मिलते हैं। लाखों गोपियाँ, कोई द्वेष नहीं। किसी ने ये नहीं कहा अगर कृष्ण मेरा है तो तेरा कैसे है। ध्यान दीजिएगा, किसी ने नहीं कहा। भगवान सबके बराबर होते हैं, 100% पूरे होते हैं। भगवान के बंटवारे नहीं होते। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर जीवन में अभी भी आप और हम लोग संसारी पाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो क्या गंगा नहाने से क्या होगा और चरणों में झुकने से क्या होगा। एक बार झुक गए कि झुक गए। इस ईर्ष्या से पूरी तरह से छुटकारा तभी मिलता है। देखिएगा, आज दवा भी आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन मिल रही है। ईर्ष्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो केवल भगवत प्राप्ति से हो सकता है। यही विश्वामित्र जी का वचन था, हरि बिनु मरई न निसीचर पापी। जब तक संसार पाने की कामना, सुख पाने की कामना मन में रहेगी, तब तक ये निसीचर पापी तो नहीं मरेंगे मेरे भाई। ये बात आप और हम लोग भली प्रकार से समझें। ईर्ष्या से पूरी तौर पे छुटकारा तो तभी मिलता है जब व्यक्ति पूर्ण को पा लेता है। ये संसार तो अपूर्ण है। आत्मा परमात्मा को पाकर ही पूर्णानंद होती है, परमानंद होती है। संसार का आनंद तो क्षण भंगुर है, अभी मिला अभी खत्म। तो आज आप समझ गए कि गंगा में स्नान करने जा रहे हो तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि गंगा से बाहर मत निकलना। आप अपना मन का मैली तो धोने जा रहे हो, तो बैल कहाँ गया? बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। बाहर इंतजार कर रहा है। वो स्नान किस बात का, वो चरणों में झुकना किस बात का, वो भगवत प्राप्ति किस बात की जो पूर्ण ना हो। तो कहने का तात्पर्य, जहां कम ज्यादा घटने बढ़ने और खो जाने का भय ही नहीं, वहां ईर्ष्या वृत्ति समाप्त हो जाती है।
परंतु जब तक ये पूर्णता की वृत्ति नहीं होती तब तक मनुष्य के अंतःकरण में दूसरों से तुलना होगी ही। नोट कर लो, अंतर आएगा ही। ऐसी स्थिति में कर्तव्य क्या, हमें इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि हमारे व्यवहार से कहीं दूसरों के मन में ईर्ष्या वृत्ति ना उत्पन्न हो। अपनी ओर से हम ईर्ष्या पैदा करने की चेष्टा ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के दिखावे से हमारे आचरण तथा प्रदर्शन से आसपास के लोगों में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अभिप्राय ये कि सामने वाले के मत में जो ईर्ष्या दिखाई देती है उसके जनक हम स्वयं हैं। हम यदि ऐसा कोई कार्य करें जिसे सामने वाले के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई तो हमारी भूल है। तो देखिए, यही विश्वामित्र जी, कामधेनु को लेकर ईर्ष्या आई और ईर्ष्या को मिटाने का विचार भी मन में आ गया कि हरि बिनु मरई न निसीचर पापी। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगा ये राक्षस नहीं मर सकते। प्रताप भानु से भी यही भूल हुई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों का संधि बना के बता रहा हूं। यही भूल तो हुई थी विश्वामित्र जी से और यही भूल प्रताप भानु से हुई। उन्होंने सबको छोटा बनाकर स्वयं को बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप बहुत से राजाओं के मन में ईर्ष्या हुई होगी, परंतु एक के मन में इतनी ईर्ष्या बढ़ गई, उत्पन्न हो गई, वो उसे दबा नहीं सका। अब बदले की भावना से समय की प्रतीक्षा करता हुआ एक तपस्वी का वेश लेकर एक वन में छिपा रहा। राजा तपस्वी का वेश बना के छिपा रहा। यदि वो सचमुच तपस्वी हो जाता, ध्यान दीजिएगा, यदि सचमुच तपस्वी हो जाता तो उसकी ईर्ष्या कल्याण की दिशा में मुड़ जाती। यही विश्वामित्र ईर्ष्या से ही राजपाट छोड़कर ब्रह्म ऋषि बनने की तैयारी में होते हैं। लेकिन जब ये जान गए कि मेरे छल कपट से ईर्ष्या नहीं जाएगी, तब उन्होंने भगवान को ढूंढने का, भगवान को पाने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार प्रताप भानु से एक छोटा सा राजा दुश्मनी करके और वन में जाकर के तपस्वी बन करके छिप गया। आगे चलकर वर्णन आता है, एक बार प्रताप भानु उसी वन में भटक गया। ध्यान दीजिएगा, प्रताप भानु भी वहीं भटक गया और संयोगवश उसी आश्रम में जा पहुंचा जहां उसका शत्रु राजा तपस्वी के वेश में निवास करता है। अब तो मौका मिल गया तपस्वी को। प्रताप भानु ने उस तपस्वी को पहचाना नहीं कि वो राजा है ये जो मेरे से विरोध करके भागा है। तपस्वी समझकर प्रताप भानु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अब तो तपस्वी बनने की बड़ी सार्थकता थी कि जो प्रताप भानु उसका प्रणाम ग्रहण करना चाहते हैं तो वो आज स्वयं ही उनके चरणों में, आप सोचिएगा, कहाँ तो प्रताप भानु चाहता था कि राजा मेरे सामने झुक जाए, और आज कहाँ प्रताप भानु उस राजा रूपी तपस्वी के चरणों में झुक गए। उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए था, उसकी ईर्ष्या को शांत हो जाना चाहिए था कि मेरी श्रेष्ठता सिद्ध हो गई, परंतु इतने से ही संतोष नहीं हुआ। ये ईर्ष्या की वृत्ति, पाप की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति ऐसे नहीं जाती। उसकी ईर्ष्या की वृत्ति के साथ जो राक्षस सत्य जुड़ गया है उससे ईर्ष्या विकृत हो गई, जो उसके समूल विनाश की चेष्टा करती है। यही राक्षस वृत्ति ईर्ष्या का सबसे बड़ा भयानक रूप है।
हमारे हृदय में ये राग द्वेष ईर्ष्या आ जाते हैं, यही राक्षस वृत्ति है। आप और हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारे मन में राक्षस वृत्ति कब कहाँ जन्म ले लेती है। जहाँ पर ईर्ष्या में स्पर्धा की भावना हो, बराबरी करने आगे बढ़ने की, वहाँ तक तो ठीक। किसी महान व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाने पर उससे भी अधिक महान बनने का प्रयास, सत्कर्म करना तो ठीक, परंतु जहाँ पर ईर्ष्या व्यक्ति को मिटा देने की हो जाए, वहाँ ईर्ष्या के साथ राक्षसी वृत्ति जुड़ी हुई है। और जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो सामने वाले को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। अब इस ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है? इसी ने रावण और कुंभकर्ण का निर्माण किया। राक्षस प्रवृत्ति ही रावण और कुंभकर्ण है। ईर्ष्या, राग, द्वेष, यही वृत्ति हमारे राक्षस कहलाते हैं। प्रताप भानु ने स्वयं राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न की और आखिरकार वो स्वयं उसकी चपेट में आ गया। राजा की ईर्ष्या राक्षस वृत्ति की ओर मुड़ गई और उसने प्रताप भानु को रावण बना दिया। ईर्ष्याग्रस्त होकर प्राय हम राक्षस से मित्रता कर बैठते हैं और इसका परिणाम ये होता है सामने वाले को भी हम राक्षस बना देते हैं। हे पुण्य आत्माओं, इस ईर्ष्या को आप और हम लोग केवल हरि गुरु के पूर्ण शरणागति से मिट सकती है। भगवत प्राप्ति से पहले ये ईर्ष्या वृत्ति नहीं मिटती। आप और हम लोग बहुत उपाय करें, मन में से पाप नहीं जा सकते। मन जब तक मैला है, राक्षस वृत्ति मन में है, तो निर्मल मन कहाँ हुआ? और निर्मल मन हमारा होता नहीं। तो इसलिए कहा गया किसी भी व्यक्ति में जब ईर्ष्या होती है तो किसी में कोई विशेषता देखकर ही होती है। आपने देखा ये इसमें ये गुण है, उससे हमें ईर्ष्या हो गई, परंतु उसमें भी कोई ना कोई दुर्बलता तो होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या कहता है? वो उसकी दुर्बलता को पकड़ता है। रामायण में हनुमान जी के प्रसंग में भी ईर्ष्या का सबसे गंभीर व्याख्या की गई है। रामायण में हनुमान जी के प्रसंग में भी ईर्ष्या की सबसे गंभीर व्याख्या की गई। वहाँ तुलसीदास जी उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप प्रस्तुत करते हैं। हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा सीता जी को पाने की यात्रा है। सुंदर कांड का मतलब यही है, भक्ति की प्राप्ति, सीता की प्राप्ति, तभी राम मिलेंगे। तो सीता जी मूर्तिमान शांति देवी हैं। हनुमान जी जब उनके पास जाकर उनके साथ वार्तालाप करते हैं तो क्या कहते हैं? मन संतोष सुनत कपि बाणी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। सीता जी उनकी बातें सुनकर संतुष्ट होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। यहाँ इस प्रसंग पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर नहीं है। अभी इस पे चर्चा करूंगा तो प्रसंग छूट जाएगा। तात्पर्य कि संतोष साधन है और शांति साध्य है। शांति को प्राप्त करना है तो मनुष्य के जीवन में तब तक नहीं आएगी जब तक उसे संतोष नहीं होगा। बिना संतोष के शांति कभी उत्पन्न नहीं होगी। पहले संतोष का आगमन होता है, तब उसके अंतिम परिणाम के रूप में शांति आती है। आप सोचो, क्या हम शांति की खोज में हैं? सोचो, प्रत्येक साधक
अपने जीवन में शांति की खोज में लगा हुआ है, लेकिन कोई धन पाके शांति करना चाहता है, कोई सम्मान पाकर शांति करना चाहता है। और शांति तो साक्षात्कार सीता माता हैं। जब तक भक्ति नहीं तब तक शांति कहाँ मिलेगी? भटकाव ही भटकाव है। हनुमान जी ने सागर पार किया, हम डूबे हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। भगवान सीता के पास केवल हनुमान जी को क्यों भेजा? और भी तो बहुत सारे बंदर थे, लेकिन केवल मुद्रिका हनुमान जी को ही क्यों दी? जानत हैं प्रभु सबके मन की, कौन शांति को पाना चाहता है? उन्होंने देखा जिसके हृदय में संतोष है उसे शांति मिलेगी। अब आप और हम लोगों को, आप सोचो, जब हम स्वयं को सिर्फ देह ही मान रहे हैं, आप और हम सब लोग अपने को देह माने हुए हैं। जाहिर सी बात है, राम को भी हम केवल सगुन और इंसानी मानेंगे और उनकी बातों को एक सीमित दृष्टिकोण से देख पाएंगे। हम कहते अवश्य हैं सगुण ईश्वर, पर हम उन्हें या तो ईश्वर मानते हैं जिसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था, या सिर्फ एक महामानव जिसने बहुत गलतियां भी की थी। तमाम लोग प्रश्न भी उठाते हैं। आप सोचो, हम तो भगवान के ऊपर भी, सत्य तो यही है, शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी थी, लेकिन शुरुआत वाले बिंदु पर ही मर भी जाना इस अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ करना ही है, जब तक हम उनके निर्गुण निराकार तत्व की तरफ ध्यान नहीं करते। कल मैं आपसे परमात्मा का निर्गुण निराकार रूप का ही ध्यान करा रहा था। हम ब्राह्मण हैं तो बड़े गर्वित हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं तो बड़े आहत हैं। ये दोनों ही तो देह के अभिमान हैं। आप बताइए, मैंने आपसे कहा जात हमारी ब्रह्म है, प्रत्येक आत्मा ब्राह्मण है, वो ब्रह्म के समान है, लेकिन हम शरीर की जाति से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ये तो देह का अभिमान हो गया। हम पुरुष हैं तो बलशाली अनुभव करते हैं, हम स्त्री हैं तो न्याय न मिलने से हाथ होते हैं। दोनों ही देह के अभिमान हैं। हमें लगता है अवश्य कि ये सब कुछ मुश्किल है, लेकिन सत्य ये है, मुश्किल तो है पर असंभव नहीं है। एक एक कदम बढ़ाने से मंजिल एक न एक दिन प्राप्त हो जाती है। आप सोचिएगा, हृदय में तो प्रबल जिज्ञासा हो, इतना बड़ा घाव हो कि उसका दर्द ही खोज में ले जाए कि क्या छोटा होना, असहाय होना, सब होने के बाद भी शांति ना होना। मच्छर के जैसे एक चुटकी में मार दिए जाना, क्या ये मेरी नियति है? क्या इसी को अनमोल मानव जीवन कहते हैं हम लोग? मुझे तो कुछ अमूल्य नहीं नजर आता। कौन है राम, कहाँ है? आज है ही नहीं। आज है कि नहीं? आप सोचो, अगर है तो मुझे उनसे मिलना है, सारे सवालों के उत्तर जानने। मैं कौन हूँ, वो मेरा क्या लगता है, मैं उनका क्या लगता हूँ, क्या वो मुझे पर्सनली जानते भी हैं? आप लोगों के मन में, परिवार के लोग आपको पर्सनली खूब जानते हैं, लेकिन भगवान के विषय में हमें विश्वास नहीं है। क्या कभी उन्हें मेरी याद आती है? फिर भी मुझसे आके मिलते क्यों नहीं? वो कभी अलग हुए हो तो मिले ना, वो तो सदा ही मिले हुए हैं तुमसे। अब लोग क्या कहते हैं, क्या वो कलयुग के काल के नियमों में बंधे हुए हैं, आ नहीं सकते? बस मंदिर की मूर्तियों और ग्रंथों के पन्नों में उनका कौन सा रूप सत्य है, उनकी कौन सी कहानी सत्य है?
क्या वही कृष्ण, क्या सब वही है? तो फिर इतना मतभेद क्यों? आप सोचो, हम अपने मन में क्या क्या प्रश्न करते रहते हैं। कारण क्या है? केवल अज्ञानता। अपने बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक शांति स्वरूपा सीता नहीं मिलेंगी। इसलिए मेरे राम कौन से हैं मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक ये जिज्ञासा कर ये दर्द जीवन में नहीं होगा, ना हम स्वयं को जान पाएंगे, ना राम के सही स्वरूप को। हर समय उस व्यक्ति, वस्तु, विचार को ही हमारे चारों ओर होगा, और जब तक हम क्रिया में अहिंसा किंतु हृदय में हिंसा से ही जीते रहेंगे। बाहर अहिंसा का प्रपंच करेंगे, मन में हिंसा है, संतोष नहीं है, तो सोचो भगवत प्राप्ति हो तो हो कैसे? आगे का प्रसंग हनुमान जी के साथ बड़ा कारगर है। मैंने आपसे निवेदन किया, हनुमान जी ने सागर पार किया, हम क्यों डूब गए? हम क्यों डूब जाते हैं? हम क्यों संसार में डूबे हुए हैं? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।